दोस्तों, बड़ी मुश्किल से अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध रुका है, लेकिन यह युद्ध विराम इजराइल को रास नहीं आ रहा है और इसीलिए आज इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ बमबारी करी। ऐसी बमबारी जो पिछले 4-5 दिनों में लेबनान ने नहीं देखी। वाकई जबरदस्त हमले थे लेबनान में और इसका जो निशाना था, इजराइल का जो निशाना था, वो हिजबुल्लाह के कई नेता थे। अब हिजबुल्लाह जो है वो ईरान का साथी है, आप कह सकते हैं एक अटूट मित्र है और इसलिए ईरान की इस्लामिक सेना ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन दिया। उसने कहा कि इजराइल ने जिस तरह से बमबारी की है ये युद्ध विराम का उल्लंघन है। सीज फायर जो हो रहा है अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ ईरान का, उसका ये सीधा सीधा वायलेशन है और इसलिए अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके, अगर ये हमले जारी रहे तो फिर हमें इजराइल को सबक सिखाना होगा। ये ईरान की इस्लामिक सेना का कहना है। अब ईरान के जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मेरी बातचीत भी, उनका भी ये कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को अपने जूनियर पार्टनर को, यानी इजराइल उनका जूनियर पार्टनर है, नेतन्याहू उनके साथी हैं, नेतन्याहू को समझाना चाहिए, ट्रंप को नेतन्याहू को समझाना चाहिए कि वो तुरंत लेबनान पर हमले रोकें और अगर लेबनान पर हमले नहीं रुकते हैं तो ये डील टूट सकती है, ये डील टूट सकती है। इसकी आशंका व्यक्त की है ईरान की इस्लामिक सेना ने। उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिन्होंने ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में ये समझौता कराया है, डील कराई है, युद्ध विराम कराया है, उनका ये कहना है कि इजराइल लगातार इस डील को तोड़ने की साजिशें रच रहा है। शहबाज ने यह भी कहा है कि जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में इस्लामाबाद में, उस वक्त उस नाजुक मौके पर इजराइल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए। यानी एक बार फिर इजराइल इस डील को तोड़ना चाह रहा है। ये संकेत जो हैं वो जीसीसी देशों से भी आ रहे हैं, यानी गल्फ कंट्रीज से भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू का एक बयान वायरल हो रहा है, जिस बयान में वो कह रहे हैं कि भाई जो ट्रंप चाहेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि ट्रंप हमारे लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं और हम उनके साथी हैं। लेकिन जंग रोकने के बारे में, लेबनान को लेकर जंग रोकने के बारे में फिलहाल नेतन्याहू कुछ नहीं बोल रहे। Any two leaders have been as coordinated as President Trump and I. He's the leader. I'm, his ally. America is the leader. Israel is, as the National Security Memorandum described us, I think a month ago. दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जितनी मुश्किल से ये सीज फायर हुई है, ये समझौता हुआ है, मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों से प्रयास होता रहा, उसके बाद कहीं जाके समझौता हुआ है और अगर ये समझौता ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में नहीं होता तो हो सकता है तेल के दाम $200 पर बैरल हो जाते, उससे भी ज़्यादा हो सकते थे और हो सकता है हम और आप तेल खरीद भी ना पाते। इतना महंगा तेल हो जाता, गैस हो जाता, महंगाई बढ़ जाती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल के इरादे कुछ और हैं। वो इस सीज फायर में ही फायर लगाना चाहता है, यानी कहीं ना कहीं वो इस सीज फायर की डील को, युद्ध विराम को तोड़ना चाहता है। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह के इरादे इजराइल के हैं तो क्या ट्रंप उन्हें रोकेंगे, ट्रंप इजराइल को रोकेंगे? और अगर नहीं रोकेंगे तो क्या फिर ये जो जंग है, बड़ी मुश्किल से रुकी है, फिर शुरू हो सकती है? क्योंकि हिजबुल्लाह को बचाने में या यमन में हूती को बचाने के लिए ईरान कुछ भी कर सकता है। वही कर सकता है जो उसने फिलिस्तीन के लिए पिछले साल किया या इस बार किया, जंग लड़ गया सीधे इजराइल से। तो क्या ये जंग फिर से शुरू हो सकती? ये बड़ा सवाल है, मुश्किल सवाल है और इसलिए आज मैंने 2 एक्सपर्ट्स को बुलाया है। ईरान से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं प्रोफेसर ज़मीर अब्बास, कुंभ शहर से जुड़ रहे हैं ईरान के, और मुस्तबा खामनाई का जो निज़ाम है उसके बहुत करीब हैं, इसलिए उनकी बातों को गौर से सुना जाता है। और हमारे साथ बॉबी नकवी होंगे, गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे कई बरस, 24 साल रिपोर्टिंग की है मिडिल ईस्ट में। उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नेतन्याहू के बारे में, इजराइल के बारे में कही हैं। मेरा सवाल ये है कि इजराइल ने कहा कि भाई हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन लेबनान पर हमला करेंगे। तो अगर आप पर हमला नहीं हो रहा है, ईरान पर हमला नहीं हो रहा, तो फिर आपको तकलीफ क्यों, आपको एतराज क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस फोर्स है और रेजिस्टेंस फोर्स एक है।
यानी यहां पर जब भी कोई रेजिस्टेंस फोर्स पर अगर हमला होगा तो पूरे रेजिस्टेंस फोर्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ईरान ने जो 10 पॉइंट प्लान दिया है उस सीज फायर में एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस पर हमला नहीं होगा, स्पेशली लेबनान का वॉर रोका जाएगा। ये 10 पॉइंट सीज फायर में एक पॉइंट है। तो अगर इजराइल हमला कर रहा है तो ऑलरेडी सीज फायर का जो पॉइंट है उसका उल्लंघन कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, और वो डेफिनेटली चाह रहा है कि सीज फायर ब्रेक हो जाए। क्योंकि लिखित तौर पर जो ट्रंप ने ट्वीट किया है उसने कहा है कि ईरान ने जो 10 पॉइंट प्रपोजल दिया है उस पर बातचीत हो सकती है। तो ट्रंप खुद जब कह रहे हैं कि 10 पॉइंट है और उसी 10 पॉइंट में है कि हिजबुल्ला और लुबनान पे हमला नहीं होगा और इजराइल हमला कर रहा है तो सीज फायर को खुद इजराइल तोड़ रहा है। बॉबी भाई, आप तो भाई इतने बड़े अखबार के एडिटर रहे बरसों बरस, इजराइल चाहता क्या? मुझे एकदम साफ बोलिए कि क्या चाहता है। वो नहीं चाहता कि सीज फायर चले, वो इस सीज फायर को तोड़ना चाहता है, इसलिए लेबनान पे हमला कर रहा है। मुझे साफ डिजाइन तो बताइए। मैं उस पर आ रहा हूं। सीज फायर जैसे ही अनाउंस हुआ था उसके थोड़ी देर बाद सऊदी अरेबिया में एक ईस्ट वेस्ट वेस्ट पाइपलाइन कही जाती है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करती है। उस पाइपलाइन के ऊपर भी हमला हुआ, ठीक है। सभी लोगों ने रिपोर्ट किया। उस पे जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें कहा कि वो उस पे ड्रोन गिराया गया है, ठीक है। ये नहीं कहा कि ईरानी ड्रोन गिराया गया है। मैं 6-7 खबरें पढ़ चुका हूं, उसमें ईरान का जिक्र ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो फॉल्स फ्लैग था, वो जानबूझ के हमला इजराइल ने किया और बताया गया कि ईरान ने कर दिया है। देखिए, इस जंग में कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो चुके हैं। शुरुआती दौर में, बहुत शुरुआती दौर में, जब अरामको की एक फैसिलिटी पे, आपको शायद याद होगा, जब हमला हुआ था तो उसके बाद ईरान ने बाकायदा एक डिनायल इशू किया था। वहीं टर्किश एयर स्पेस पे जब एक मिसाइल दागा गया था और उसको नेटो की डिफेंस शील्ड ने उसको इंटरसेप्ट किया था, उसके बाद भी ईरान ने उसको डिनाई किया था और अब्बास अरक्ची और टर्किश फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई थी और ईरान ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की थी। तो सीज फायर होने के बाद अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसमें कोई मुझे हैरत की बात नहीं होगी कि इजराइल इस सीज फायर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है जो ट्रंप और ईरान ने आज सवेरे अनाउंस किया है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। बॉबी भाई कह रहे हैं कि भाई ये सारा का सारा जो शरारत है, साजिशन हो रहा है, सीज फायर में फायर लगाना चाहता है इजराइल, ये बता रहे साहब। मुझे ये बताइए जमीर साहब, भाई अगर वो लेबनान पर हमले जारी रखता है, यानी हिजबुल्लाह पे हमले जारी रखता है अगर इजराइल, तो फिर ईरान का क्या रोल है? क्या आप फिर हस्तक्षेप करेंगे? आप क्या दखल देंगे, या आप सीज फायर को मानेंगे? जो नकवी साहब कह रहे थे, मैं सिर्फ उसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। टकर कार्लसन का एक पॉडकास्ट है, उसके अंदर उन्होंने बताया था और खुद कई न्यूज में आया कि मोसाद के एजेंट्स कई जगह पकड़े गए हैं मिडिल ईस्ट में बॉम्ब्स प्लांट करते हुए, ताकि ईरान के ऊपर उसका इल्जाम लगाया जाए, बॉम्ब्स इजरायली लगाए, मोसाद लगाए और फाइनली कहे कि ईरान ने किया है, ताकि ये मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़े आपस में। तो ये अमेरिकन न्यूज में भी ये काफी चर्चा में रहा है कि मोसाद चाहता है कि ये जंग किसी तरीके से जारी रहे। जहां तक ईरान का रोल है, तो ईरान के पास दो ऑप्शन है। ईरान के पास एक ऑप्शन ये है कि जो उनका नेगोशिएटिंग पार्टनर है, तो ईरान ने जो नेगोशिएशन है वो ऐसा नहीं है कि ईरान चाहता था, बल्कि अमेरिका ने कई जरिए से अपने नेगोशिएशन को रिक्वेस्ट किया है और ईरान, जितने अमेरिका ने भेजा था रिक्वेस्ट, सबको ईरान ने रिजेक्ट किया और खुद 10 पॉइंट का प्लान बना के भेजा। और खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में कहते हैं कि वो जो ईरान ने 10 पॉइंट्स का प्लान भेजा है वो हमें मंजूर है, उस पर बातचीत हो सकती है। तो जब अमेरिका खुद चाह रहा है कि नेगोशिएशंस हो और खुद वो कह रहा है कि 10 पॉइंट का प्लान होना चाहिए और उस 10 पॉइंट में से एक पॉइंट है कि लेबनान पर हमला ना हो, तो ये अमेरिका का रोल है कि वो अपने जूनियर पार्टनर को समझाए कि भाई शरारत ना करो, वगरना बाप मार खा चुका है तो बेटे की क्या हालत होगी ये बेटे को खुद ही समझ जाना चाहिए।
लेकिन जमीर भाई मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, हालांकि जज्बात आपकी ताकत है। मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी मैं एक CNN की रिपोर्ट देख रहा था, अमेरिकी मीडिया में फरीद जकारिया साहब कह रहे थे कि भाई ये जो हॉर्मुज आपके कंट्रोल में आ गया उसमें कम से कम आमदनी $90 बिलियन है। ये भी कहा मानिए गया कि साहब जब ये पाबंदियां हटेंगी तो उसमें भी 150-200 बिलियन डॉलर आएगा। यानी ईरान की जो आमदनी है 3 गुनी ज्यादा हो जाएगी अगर ये सैंक्शंस वगैरह हट गए और ये बातचीत कामयाब हो गई। तो जब मलाई मिल रही है, जमीर भाई मलाई चारों तरफ से आपको मिल रही है, तो क्यों आप जो है हिजबुल्लाह के झगड़े में फंस रहे हैं? अरे भाई आपकी मलाई हो गई तो आप क्यों जो है पड़ोस के झगड़े में पड़ रहे हैं? देखें दीपक शर्मा जी, प्रॉब्लम यही है कि ईरान को समझना होगा तो करबला से शुरू करना पड़ेगा, हजरत अली को समझना पड़ेगा, सिद्धांत को समझना पड़ेगा, नैतिकता को समझना पड़ेगा। स्वार्थी ईरान नहीं है। वगरना देखें, मैं आपको थोड़ी सी 1-2 मिनट में हिस्ट्री में समझ 1-2 मिनट लूंगा। 1979 से पहले ईरान जो था वो अमेरिका का बेस्ट पार्टनर था, और हत्ता इजराइल से ज्यादा अमेरिका ईरान पे भरोसा करता था। ईरान में जो न्यूक्लियर प्लांट है वो अमेरिका ने लगाया है, अमेरिका ने बनाया था 1979 से पहले। अगर स्वार्थी बनना होता तो ईरान जैसे ही इनकलाब आया तो इमाम खुमैनी बोलते ये सब सुन्नी है, हम शिया हैं, हमारी अमेरिका से दोस्ती चलेगी, इजराइल से हमें लड़ना नहीं है, उनका झगड़ा सुन्नियों से है। इस्लाम और ईरान ये नहीं है, हमारा दीन जस्टिस पे और अदलो इंसाफ पे कायम है। अगर किसी इंसान पर जुल्म होता है तो ईरान अपनी जिम्मेदारी समझता है कि मजलूम के साथ खड़े रहे, जालिम के खिलाफ खड़े रहे। ये जज्बात की बात नहीं है, ये ईरान की दृष्टिकोण है, ये इसकी आइडियोलॉजी है। तो हमारे यहाँ जी समझ गया। जमीर भाई कह रहे हैं कि भाई चाहे कुछ हो जाए, शिया हो सुन्नी हो इससे मतलब नहीं, जुल्म जिसके खिलाफ होगा उसके खिलाफ अगर हमने कोई बात कह दी है, वचन दे दिया है तो हम निभाएंगे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, यही कहना चाह रहे हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। चलिए एक आखिरी सवाल मैं बॉबी भाई पूछना चाहूंगा कि इसका तोड़ क्या है? अगर इजराइल रंग में भंग करता है, इजराइल अगर आग लगाता है, इजराइल इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, तो इसका तोड़ क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल को समझाना पड़ेगा? आपको ऐसा लगता है? जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ये जवाब देने के लिए। आपके रीडर्स को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना बहुत जरूरी है। 11 फरवरी को नेतन्याहू साहब व्हाइट हाउस आए थे और व्हाइट हाउस में बाकायदा उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, अपनी टीम के साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि कैसे हम लीडरशिप को डिकैपिटेट कर देंगे, उसके बाद फिर वहां पे ईरान में एक रिवोल्ट हो जाएगा और लोग सड़क पे निकल आएंगे, मोसाद के एजेंट्स वहां पे उसमें वो कर देंगे और तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसा वैसा करके। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने जो उनके जो कैबिनेट के लोग हैं और कमांडर्स हैं, एक तरह का इनफॉर्मल वोट लिया था। तो सबसे पहले रिएक्शन जो है CIA के डायरेक्टर ने से लिया गया। ये सब बिल्कुल बाकायदा रिपोर्ट हुआ जी, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। CIA के डायरेक्टर ने कहा कि ये बुलशिट है, समझे आप जी, जेडी जो दूसरे जो कमांडर्स थे और दूसरे जो मेंबर्स थे उन्होंने भी यही कहा, सिवाय पीट हेक्सेथ के। पीट हेक्सेथ साहब का कहना था कि हमको लेट्स अटैक ईरान। उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब को उस वक्त भी सेन एडवाइस दी गई थी जो उन्होंने ली नहीं और नेतन्याहू के साथ चले गए। अब ये दूसरा मौका है कि डोनाल्ड साहब के जो करीबी दोस्त हैं और जो उनके दामाद के भी बहुत करीबी हैं, उनके दामाद जेरेड किश्नर के भी बहुत करीबी रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, जो भी कहिए, नेतन्याहू साहब, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का अनाउंस किया हुआ सीज फायर, उनका नेगोशिएट किया गया सीज फायर में वो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरी बार ये गलती जो है दोहराएंगे नहीं, ये गलती दोहराएंगे नहीं और अपने ऑफिस का इस्तेमाल करेंगे और अपने अमेरिका के वकार का इस्तेमाल करेंगे कि नेतन्याहू साहब को समझाएं कि आप लाइन पे आइए, वरना जो है इसके नतीजे इसके बहुत गंभीर होंगे। वरना देखिए ये जंग सीज फायर जो है बड़ा डेलिकेट सीज फायर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीज फायर है, बहुत बड़ी टेरिटरी इसमें इन्वॉल्व है और ग्लोबल इकोनॉमी को जो खतरा मंडरा रहा है
वो खतरा भी मंडराता रहेगा। अगर ये सीज फायर वायलेट होता है तो फिर ये जंग जो है रोकने का कोई इसमें और कोई तरीका नहीं होगा। तो जी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, अपने दफ्तर, अपने कुर्सी की जिम्मेदारी समझते हुए, इसमें नेतन्याहू साहब को फोन लगा के और उनको बोलना चाहिए कि आप अपनी बंदूकें जो है, अपनी तोपों को वापस बुलाइए लेबनान से, और उस फ्रंट पे भी सीज फायर डिक्लेयर करिए। जी जी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय भी हो रहा है और बहुत मसरूफ है इस वक्त ज़मीर साहब। अब्बास अरागची के पास सबसे इस वक्त बिजिएस्ट ईरानी हैं इस वक्त। मैं एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं प्रोग्राम को खत्म करने जा रहा हूँ। क्या आपको उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख के लिए, आबरू के लिए, हालांकि आबरू की उनको चिंता नहीं रहती, क्या वो नेतन्याहू को समझाएंगे? क्या आपको ऐसा एतबार है ज़मीर साहब? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक सेल्फिश आदमी है और ये सीज फायर उन्होंने कोई नैतिकता और मोरालिटी के लिए नहीं की है। वो ये जानते थे कि वो जितना इस जंग में जा रहे हैं आगे, उतना दलदल में धंसते जा रहे हैं। तो ये उनके लिए क्लियर है, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसीज हो, चाहे वो अमेरिका के गैलप पोल्स हो, चाहे वो सर्वेज हो, चाहे वो अमेरिका की इकोनॉमी हो, चाहे वो वहां पर $12 ट्रिलियन का जो है अमेरिका की मार्केट से कैश का गायब हो जाना है, स्टॉक मार्केट से, चाहे वो वहां पर उनके पोल्स के अंदर वर्स्ट एवर प्रेसिडेंट का, उनकी रैंकिंग का होना है। तो ये तमाम जो जंग के एस्पेक्ट्स हैं, वो उन्होंने ईरान से कोई ऐसा नहीं किया है कि ईरान से चाहते हैं नैतिकता के तहत, नहीं, वो फंसे हुए हैं। और अगर वो दोबारा उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं जो नकवी साहब कह रहे थे, मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर दोबारा अगर ऑयल का रेट आज 120 से 85 हो गया है, अगर वो 150 तक चला जाता है तो दुनिया में क्या होगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का क्या होगा, खुद उनकी रेटिंग का क्या होगा, खुद रिपब्लिकन्स का नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा। तो अगर वो नेतन्याहू को नहीं समझाते हैं तो जो नुकसान अभी उनको होने वाले थे, वो सीज फायर के टूटने के बाद वही नुकसान उनको होंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। अगर मिस्टर ट्रंप नेतन्याहू को नहीं समझा पाते तो क्या आप समझा देंगे? मुस्तफा खामनेई समझा देंगे? यही है इसका अंत? फिर आप देखिए, समझाएंगे? जो फाइनल ये है कि फाइनल जो बात होगी वो यही होगी कि फलस्तीन और लुबनान वो खुद उनको समझा देंगे, वहां की जनता उनको समझा देगी, वहां के लड़ाकू उनको समझा देंगे। जैसे ही अमेरिका इस वॉर से आउट होगा, यानी इजराइल कोलैप्स हो जाएगा। खुद आईडीएफ के हेड ने कहा है कि हम लोग इस वक्त इंटरनल कोलैप्स की मंजिल पर हैं, 20,000 सोल्जर्स हमारे पास कम हैं। तो इजराइल का एग्जिस्टेंस और इजराइल की फाइट अमेरिका के एग्जिट के साथ तकरीबन वो खत्म हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी कहें। रियलिटी इजराइल बहुत वीक पोजीशन पर इस वक्त है। जी, दोनों हमारे पैनलिस्ट बहुत ही आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस। बॉबी नकवी गल्फ न्यूज के एडिटर रहे और प्रोफेसर ज़मीर साहब जो इस वक्त ईरान से लाइव हैं। दोनों का यह मानना है कि इस सीज फायर में फायर लगा रहा है इजराइल, और बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से ये सीज फायर युद्ध विराम हुआ है और इसमें खलल डालना है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में निगोशिएशन हो। 2 बार निगोशिएशन तोड़ चुका है। इसलिए अब एक चीज और ज़मीर साहब ने कही कि अगर लेबनान पर यानी हिजबुल्लाह पर हमले होते हैं तो अंततः ईरान को रोकना पड़ेगा, और बेहतर ये होगा कि मिस्टर ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को समझाएं, वरना इस सीज फायर में अगर आग लगी तो फिर ये जंग आगे चल के आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, आप आए इस प्रोग्राम में और आप ईरान से जुड़े, सीधे सीधे जश्न के बीच में जश्न को छोड़ कर आप आए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बॉबी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।